मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। प्रश्न, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन न हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परमपिता, जिनका बच्चा है यह ब्रह्मा। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। वह है वर्ल्ड का फादर। यूं सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही है। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पार्ट बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, यह कोई भी नहीं जानते। बल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं। रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूं। तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। तर बाबा म्हणताय हा आपला ईश्वरीय परिवार आहे। इथं साधू संत आणि त्याचे शिष्य बसलेले नाहीये। बाप दादा है और उसके बच्चे हैं। ईश्वर का परिवार बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा परिवार है और उसमें हम शामिल हैं। बाबा म्हणताय की तसं तर सगळ्यांचे 3 पिता आहे। एक आहे निराकार परमात्मा, मग दुसरा प्रजापिता म्हटलं जातं ब्रह्माला पण, तर त्या अर्थाने पण, कारण शरीराच्या आधाराने सगळ्यात पहिले जन्म त्याने घेतला या दुनियेमध्ये, तर शरीराच्या आधाराने तर तो सगळ्यांचा पिता झाला, सगळ्यात मोठा आहे, स्टार्टिंग त्याच्यापासून आहे। तर त्या आधाराने बाबा म्हणतात प्रजापिता ब्रह्मा भी और उसका जो कर्तव्य है संगम युग में, उस हिसाब से सबका पिता वो है। और लौकिक पिता है, शरीराचे पिता प्रत्येक जन्मामध्ये। तो हर एक को 3 पिता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है, कोई जानता नहीं है। दुसरी गोष्ट, बाकी बाबा म्हणतात ब्रह्माचं चित्र बनवलेलं आहे, शिवाचं चित्र बनवलेलं आहे, पण त्यांनी काय येऊन कर्तव्य केलं, ब्रह्मा आपला पिता कसा आहे, शिव आपला पिता कसा आहे, त्यांना हे माहिती नाही। अजून बाबा म्हणताय की जो बहुत पढ़े हुए है दुनिया में, खूप हुशार आहे, खूप पंडित आहे, त्यांचे लेक्चर ऐकायला लाखो लोक जातात। लाखो लोक त्यांचे लेक्चर, प्रवचन, त्यांचे ते जे कथा करतात ते ऐकायला जातात, लाखो लोक।
लेकिन बाबा म्हणताय तुम बच्चों के आगे जैसे वो कुछ भी नहीं जानते. लाखो लोक त्यांना ऐकायला जातात, पण बाबा म्हणतात ज्यांना ऐकायला जातात, जे ऐकवतात, जे प्रवचन करतात, जे कथा करतात, तुमच्या समोर ते काहीच नाही. त्यांना काहीही माहिती नाही आणि तुम्हाला सगळ्या प्रकारचं ज्ञान आहे. आत्माचं ज्ञान, परमात्म्याचं ज्ञान, सृष्टीचक्राचं ज्ञान, हे सृष्टी चक्र कसं फिरतं त्याचं ज्ञान, ड्रामा कसा रिपीट होतो याचं ज्ञान, त्यानंतर आपले कर्मसिद्धांत, जो कर्मसिद्धांत आहे, कल्पवृक्षाची कहाणी, 84 जन्माची कहाणी. बाबा म्हणतात हे जे रहस्य आहे दुनियेमधले ते त्यांना माहितीच नाही. तर तुमच्या समोर बाबा म्हणतात ते काहीच जाणत नाही. त्यांना 0 नॉलेज आहे आणि तुम्हाला सगळं नॉलेज आता, सगळं ज्ञान आता आलेलं आहे. तो बाबा रचयिता है और वो स्वर्ग रच रहा है और उनसे हमें वर्षा मिलना चाहिए. बाबा म्हणते ये थोड़ी सी बात भी कोई अगर समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए उसका अहो सौभाग्य, 21 जन्माचं भाग्य बनून जाईल. बाबा रचयिता आहे, तो स्वर्ग रचतोय आणि आपल्याला त्याच्याकडून वारसा हक्क प्राप्त करायचा आहे. हे कोणाच्या बुद्धीमध्ये बसलं तर बाबा म्हणते 21 जन्मासाठी त्याचं खूप सुंदर सौभाग्य तयार होऊन जाईल. तुम आते हो इस पाठशाला में. किसकी पाठशाला है? हम इस पाठशाला में आते हैं. ये बाबा की पाठशाला है, भगवान की पाठशाला है. हम भगवान के विद्यार्थी हैं. श्रीमद् भगवत की पाठशाला, फिर उसका नाम गीता रख दिया है. तो उन्होंने गीता रख दिया, हम मुरली सुनते हैं, उन्होंने गीता नाम रख दिया. और भगवान उवाच, उन्होंने समझा श्री कृष्ण सुनाता है, हमें पता है श्री कृष्ण के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाता है. श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा की है, वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं. पहले तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है. मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं. जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए, प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी. बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना. श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गॅरंटी है. बाबा म्हणतात फक्त निश्चय ठेवा, बाबांचे बनलेले, आता बाबांच्या मतावर चालले तुम्ही तर बाबांची गॅरंटी आहे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे. फक्त माझ्या मतावरती चला, निश्चय ठेवा माझ्यावरती आणि माझ्या मतावरती चला, तर ही गॅरंटी आहे की तुम्ही लक्ष्मी नारायण बनणार. कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था. ऐसा कोई मनुष्य कह न सके, किसको कहने आएगा भी नहीं. यह बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं. म्हणते दुनियेमध्ये कोणीच नाही सांगू शकत मी तुम्हाला नारायण बनवतोय, मी तुम्हाला स्वर्गाचा मालिक पुन्हा बनवतोय. दुनियामध्ये कोणीच नाही सांगू शकत, कारण ते त्यांचं तसं कर्तव्यच नाहीये आणि ते त्या लेवलचा विचारही नाही करू शकत की आपण यांना नारायणासारखं बनवू शकतो, स्वर्गाचा मालक बनवू शकतो. त्या लेवलचे त्यांचं विचार चालूच शकत नाही. कारण म्हणजे त्यांनी जरी ठरवलं की आपण सांगू काहीतरी लोकांना, पण तो जोर त्यांच्यामध्ये येणारच नाही. जसं बाबा आपल्याला डायरेक्ट सांगतो, जितक्या जोरदारपणे सांगतो, जितक्या अधिकाराने सांगतो, तितकं खोटं बोलणारे तर नाही सांगू शकत त्या पद्धतीने. लेकिन बाबा हमें बता रहा है, गारंटी दे रहा है कि सिर्फ अब मेरी मत पर चलो तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे. तर जेव्हा बाबा गॅरंटी देतो तेव्हा आपण स्वतःला सांगायचं बाबांनी गॅरंटी घेतलेली माझी, बाबा मला स्वर्गाचा मालक बनवणार आहे, बाबा मला लक्ष्मी नारायण सारखं बनवणार आहे, मला फक्त त्याच्या मतावरती चालायचं, त्याचं बोट पकडून ठेवायचं. अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं. अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं. यह अक्षर महिमा के हैं. अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं. तुम कामचिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो, मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो. शास्त्रों में यह अक्षर है,
सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी है। अभी बाप कहते यह सब बातें बुद्धि से निकालो। अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनश्यंती। अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धी विजयंती। बाबा म्हणते शास्त्रामध्ये अनेक कहाण्या बनवलेल्या, कहाणी बनवणाऱ्याचा उद्देश चुकीचा नव्हता, त्यांनी खूप चांगल्या भावनेने कहाण्या बनवल्या, पण यांनी वेगळे अर्थ घेतले आता त्याचे। आणि म्हणून बाबा म्हणते उन सब कहानियों को, शास्त्रों की बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की बातें सुना रहा हूं। तुम अगर ये सुनोगे, समझोगे, धारण करोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे, लक्ष्मी जैसे बन जाएंगे। आणि संशय बुद्धि विनश्यंती। अगर थोड़ा भी संशय है ज्ञान में, खुद में, बाबा में, खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं बन सकता हूं, मैं देवता बन सकता हूं, तो बाबा म्हणतात संशय बुद्धि विनश्यंती। मग नाही जाणार तुम्ही पुढे, विनाश होऊन जाईल। म्हणजे जे भाग्य बनवायचं होतं त्याचा विनाश होऊन जाईल। संशय बुद्धि विनश्यंती। और निश्चय रखेंगे, बाबा पर विश्वास रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, ड्रामा में अपने पार्ट पर विश्वास रखेंगे, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय निश्चित है। विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सेवा करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सेवा करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबरवार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। तर 16,000 जे दाखवलेले ते राजघराण्यातले आत्मे दाखवलेले तसं, आणि 108 जे राजकुमार राजकुमारी बनणारे, डायरेक्ट राजाचे बच्चे बनणारे ते राजकुमार राजकुमारी 108 ते श्रेष्ठ आत्मे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये 108 दाखवलेले। पण बाबा म्हणतात 108 ही राजकुमार राजकुमारी होंगे ऐसा मत समझो, ज्यादा होने वाले हैं। म्हणजे आपल्याला खूप मोठा चान्स आहे। सतयुग आणि त्रेतायुग मिळून फक्त 108 राजकुमार राजकुमारी नाहीये। बाबा म्हणतात प्रजा वाढत जाईल तर त्या हिशोबाने राजकुमार राजकुमारी पण, राजे जास्त, राजकुमार राजकुमारी पण जास्त असणार आहे। तर एक प्रातिनिधिक संख्या म्हणून 108 घेतलेली आहे। राजघराण्यातले आत्मे सांगितलेले टोटल मिळून 16,108। तो बाबा म्हणता है उसमें भी तुम्हारा नंबर लग सकता है। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। बाकी राजा बनना यह जरा मुश्किल है, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। तर बाबा म्हणताय प्रजा असं नका समजू की 33 कोटी संख्या कधी व्हायची। आतापर्यंत एवढेच झाले, 50 लाखच संख्या झालेली आतापर्यंत, मग 10-20 लाखच मुरली ऐकतात। तर बाबा क्लियर करताय प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। प्रजा बनायला काही विशेष नाहीये। 7 दिवसाचा कोर्स केला, बाबांवरती त्यावेळेला विश्वास टाकला, हा मी तर बाबांचा बच्चा आहे, बस एवढं त्यांनी मानलं तर तो प्रजेमध्ये येऊन जाईल। तर असे तर किती जणांचे कोर्स झालेले, किती जणांचे आज जेव्हापासून सुरू झालेले तेव्हापासून किती जणांचे कोर्स झाले। तेवढ्यापुरतं काहींनी मानलं पण 8 दिवस 15 दिवस, हा मैं बाबा का, बाबा मेरा। और फिर बाद में आपण बघितलं, नंतर बघितलं आपण कोरोनामध्ये बऱ्याच जणांचे ऑनलाईन कोर्स झाले, मोबाईलवरती कोर्स झाले। आणि त्यावेळेला पण कारण ती परिस्थिती, वैराग्य होतं, त्यावेळेला पण त्यांनी मोबाईलवरून ज्यांचा कोर्स झाला त्यांचा सुद्धा बाबांवरती विश्वास बसला त्यावेळेला। तर भले ते कंटिन्यू नाही झाले, मुरली नाही ऐकत, तर बाबा म्हणताय वो प्रजा तो बन रही है। आपण त्याचा विचार करण्याची गरज नाही की आता 50 लाख झाले, 33 कोटी कधी होणार आहे। बाबा म्हणताय वो बन रहे, कोर्स झाला, कळाला बाबा, तेवढ्यापुरतं का होत नाही, ते प्रजेमध्ये येऊन जातील, प्रजेमध्ये येऊन जातील। तर आपल्या म्हणजे असं नाही की आता इतके वर्ष झाली, इतक्या वर्षामध्ये 50 लाखच झालेले तयार आणि आता मग अजून किती वेळ लागेल। बाबा म्हणताय प्रजा बन गई, ये मेहनत किस लिए चल रही है, राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए मेहनत चल रही है। मुरली क्लास कशासाठी चालू ठेवलेले बाबांनी अजून, क्योंकि अभी राजाए तैयार नहीं हुई है, प्रजा तो बनती जा रही है, बन गई है। बाबा म्हणताय तुम्ही ते 33 कोटीचा विचार नका करो, वो तो बन गई है, बन रही है। मुश्किल क्या है, राजा बनना यह मुश्किल है। आणि म्हणून हे आपण ज्ञान प्राप्त करतोय। ते तेवढं ज्ञानही घेणार नाही तर राजा पण बनणार नाही।
मुरली ऐकणार नाही तर राजा पण बनणार नहीं। तो ये हम मुरली सुनने वाले जो बच्चे हैं, ये हम राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, राजा बनने की मेहनत ले रहे हैं। त्यांना गरज नाहीये, ते प्रजेमध्ये तसेच येऊन जातील। त्यांना काय, जेवढं सांगितलं जाईल तेवढं काम करायचं, जेवढं दिसेल, जेवढं सोपवलेलं असेल तेवढं काम करायचं तिथे येऊन, पण नव्या दुनियेमध्ये भले चांगल्या वातावरणामध्ये राहतील, भाग्य त्यांचं राहण्याचं तिथं, पण ती लेवल नाही राहणार, सुख शांतीची लेवल ती नाही राहणार, प्रेमाची लेवल ती नाही राहणार, बघतील फक्त ते दुनिया आणि लेवल त्यांची खालचीच राहील। तर त्यांच्याविषयी विचार करण्याची आवश्यकता आपल्याला नाहीये की इतकी संख्या बनेपर्यंत आपल्याला वेळ आहे। बाबा म्हणते वो तो बन गई, तुमको राजा बनना है, तुम मेहनत करो बस। बाबा कहते गरीब निवाज मैं हूं, दान भी गरीब को किया जाता है, अहिल्याएं कुब्जाएं पाप आत्माएं जो है ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूं। एकदम ज्यांची दुनियामध्ये काही किंमत नाही, बाबांचं बनलं, बाबा म्हणतात मेरा वरदान प्राप्त हो जाता है। कोई दुनिया वाले कीमत नहीं देते, घर वाले इज्जत नहीं रखते, परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र संबंधी, लेकिन भगवान आकर ऐसों को ही उठाता है और ऐसों को ही भगवान आकर वरदान देता है, और जो उस वरदान को स्वीकार लेते हैं, उसके मत पर चलते हैं, नई दुनिया में राजा बनेंगे। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे, भविष्यवाणी करताय बाबा। बाबा म्हणताय की एक दिवस असा येईल की तुम्ही संन्याशांना ज्ञान द्याल। जे साधू संन्याशांची महिमा करतो आपण, त्यांचे पाय धुवून पाणी पिण्याची तयारी होते आपली, केलंही असेल आपण भक्ती मार्गामध्ये, ज्यांना आपण खूप महान मानतो, खूप श्रेष्ठ मानतो, खूप दिव्य मानतो। बाबा ने आजच सांगितलं, लाखों की संख्या में उनको सुनने जाते हैं, लेकिन तुम्हारे आगे वो कुछ भी नहीं। तर पुढची गोष्ट बाबा सांगताय की तुम्ही संन्याशांना बसून पण ज्ञान देणार। त्यासाठी आपल्याला आपलं पक्क करून घ्यायचंय, फक्त धारणा पक्की पाहिजे, नियमामध्ये पक्क चालायचंय आणि हे ज्ञान चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचंय, बुद्धीमध्ये ठेवायचंय, बाबांशी कनेक्शन चांगलं असलं पाहिजे, सेवा करत राहायचंय। तो आगे चल के हम ये जो जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी उनको भी बैठकर हम ज्ञान देंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, सच उनको पता ही नहीं है। उनको मनुष्य ने, शास्त्रों में क्या लिखा है वो पता है, मनुष्य ने लिखा हुआ पता है, भगवान क्या कहता है ये उनको नहीं पता है। हे शास्त्र माणसाने, मनुष्याने लिहिलेले, परमेश्वराने नहीं लिहिलेले, ते त्यांना तेवढं ज्ञान आहे मनुष्याच्या लेवलचं। लेकिन हम भगवान की मुरली सुनते हैं, भगवान का ज्ञान सुनते हैं, तो हम उनसे बहुत श्रेष्ठ है, बहुत आगे के हैं, हमें सच पता है, हमें सारा रहस्य पता है। तर बाबा म्हणते एक दिवस असा येईल या संन्याशांना तुम्ही ज्ञान द्याल। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन न सके, जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते तो सब है परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। यह है ब्राह्मणों की नई रचना, ऊंच ते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोतरे पोत्रिया, प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। बाबा म्हणता है कि ईश्वर के बच्चे हो तो सदा खुश रहना चाहिए, सदा हर्षित रहना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। ईश्वर के बच्चे हो, देवी देवताओं के नहीं, मनुष्य के नहीं, ईश्वर के बच्चे हो। देवी देवतांचा जो बाप आहे, जो आनंदाचा सागर आहे, त्याचे मुलं आहे। बाबा म्हणताय तुम्ही आता प्रॅक्टिकल मध्ये बनलेले, तुम्ही आता रडलं नाही पाहिजे। आता रडणं म्हणजे एक अश्रू पण आणि आतमध्ये दुःखी होणं पण रडणं आहे। तो बाबा म्हणता ईश्वर के बच्चे बने हो, अब हर प्रकार का रोना बंद करो। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियां। पुरुष रोते नहीं है तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते हैं। बाबा म्हणताय जे मायेच्या वश आहे तेच रडू शकतात। रडताय याचा अर्थ माया है, काही ना काही विकार है, परेशान हो रहे, दुखी हो रहे, इसका मतलब कोई ना कोई विकार का अंश है, तो उसको निकाल डालो। बाबा म्हणताय बाबा अंदर में तो समझते हैं परंतु बाहर से थोड़ी दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पडे। बाबा म्हणताय मला माहिती आहे कोण रडतं कोण दुःखी होतं, पण मी काही डायरेक्ट थोडी सांगणार आहे, नहीं तो अजून स्थिति खराब होऊन जाईल। तो हमें अपने आप को
देखना है, चेक करना है, समझना है, बाबा मुझे समझा रहा है, मुझे कह रहा है, अब मुझे रोना नहीं। हर प्रकार के रोने से अब मुझे वो संस्कार से दूर जाना है, उस संस्कार को दूर कर देना है। बाबा कहते अपनी संभाल करो। सदगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। बाबा म्हणता है रोना, इसका मतलब तुम मेरी निंदा करा रहे हो। ये भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं, भगवान के बच्चे होकर दुखी हो रहे हैं, तो ये जैसे भगवान का अपमान है। वह समझ ले वे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। बाबा म्हणता है जो रोते हैं, जो दुखी होते हैं, वो समज ले की हम राजगद्दी नाही पाएंगे। तर बाबा हे वॉर्निंग देतोय आणि म्हणून आता आज सांगितलंय, तर आजपासून आपल्याला बंद करायचं। रडणं, दुःखी होणं, परेशान होणं ड्रामा है, स्वीकारत चालायचंय। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। इथं खुश राहाल तर बाबा म्हणते तुम्हाला 21 जन्म प्राप्त होतील। 21 जन्म खुश राहा, तिथं जाणं जरूर, तिथं गेलं तर खुश राहणार आपण, म्हणजे पहिल्या जन्मापासून ती सेटिंग आपली होऊन जाईल की आपण पहिल्या जन्मापासून जाऊ। असं नाही की इथं जर आपण खुश नाही राहिलो तर बाबा म्हणते पहिला जन्म कट होऊ शकतो, दुसरा कट होऊ शकतो, तिसरा कट होऊ शकतो सतयुगामध्ये। मग ते सतयुग थोडंसं जुनं झाल्यावर तुम्ही तिथं जाल। पण जर इथं खुश राहताल तुम्ही तर बाबा म्हणते 21 जन्म खुश रहेंगे। याचा अर्थ पहिल्या जन्मापासून, स्टार्टिंग पासून तुम्ही सतयुगामध्ये राहाल। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रत्न निकालते रहो। तो श्री कृष्ण जैसा अगर बनना है तर सदा खुश राहा आणि मुखाच्या द्वारे चांगले शब्द बाहेर तुमच्या निघाले पाहिजे। एक तर ज्ञानाचे, ज्ञानयुक्त शब्द किंवा गोड शब्द। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूं। ज्ञान धन मिळालेलं आहे, आपल्या मुखाच्या द्वारे त्याला दान करत चलायचंय। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है तो दिल में रहता है, यह ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उल्हने भी मिलते हैं। ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों? तर बाबा म्हणते मला दुसरे बच्चे उल्हने देतात की तुमचा बच्चा है म्हणतो हा आणि रडतोय, बघा कसा दुःखी झालेला आहे, कसं रडतोय, भगवान का बच्चा कहलाते और रो रहे। बाबा म्हणता है उन दूसरे जो मेरे बच्चे बने नहीं अभी, उनकी आवाज मेरे तक पहुंचती है, वो देखते हैं भगवान के बच्चे भी रोते हैं तो वो उलाना देते हैं मुझे कि देखो आपका बच्चा। तो आबरू, इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। बाबा म्हणतात इज्जत तर माझी जाईल। जसं म्हणतात की मुलगा खराब निघाला, मुलगी खराब निघाली, चलन खराब आहे, तर माता पिता काय म्हणतात नाव तर आमचं जाईल, इज्जत तर आमची जाईल। तो वैसे भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम दुखी होगे, रोगे तो नाम तो मेरा खराब होगा। कि क्या भगवान ऐसे ही सिखाता है? भगवान ऐसे ही समझाता है तुमको, रोना, दुखी होना, परेशान होना। तो हमें अब ये जो संस्कार है उससे बाहर निकल जाना है। आता रडायचं नाहीये, दुःखी नाही व्हायचंय, परेशान नाही व्हायचंय। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुलटा खाते हैं। बाबा म्हणता है रोते हैं, रोना, झगडणं, उलटा सुलटा, जे शुद्ध खानपानचे नियम बाबांनी सांगितलेले त्यावरती आपल्याला चालायचे। आता उल्टा सुलटा कुछ खाना नहीं है, झगड़ना नहीं है, रोना नहीं है। बाबा म्हणता है देवताएं रोते तो भी और बात, यह तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं तो क्या गति होगी। ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गंवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। बाबा म्हणते एक वेळा देवता रडले तर ती गोष्ट वेगळी है, क्योंकि भगवान उनका बाप नहीं है उस समय, वो पार्ट नहीं है उनका। आज भगवान तुम्हारा बाप है तो देवता तर रडणारच नाहीये, पण बाबा म्हणतात ती पण वेगळी गोष्ट राहिली असते जर देवता रडले असते तर। लेकिन अभी डायरेक्ट बाप भगवान तुम्हारे सामने है, तुम्हें समझा रहे हैं, ईश्वर पढ़ा रहा है, तो अभी रोना शोभता नाही। म्हणजे बाबांनाही आवडत नाही आपण रडणं, दुःखी होणं, परेशान होणं, वादविवादामध्ये पडणं, मतभेदामध्ये राहणं बाबांना नहीं पसंद है। तो इन सब संस्कारों से हमें बाहर निकल जाना है। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें, एक न मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंच से ऊंच तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं।
उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, यह कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं, तुमको राज तिलक दे रहा हूँ, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। बाबा म्हणते, मी तुम्हाला राज तिलक देतोय, आता राजा बनवतोय, मी नाही देणार तर कोण देईल। मी स्वर्गाचा रचयिता आहे, तुमचा बाप आहे, आणि तुम्ही माझं ऐकताय, माझ्याकडून शिकताय, तर राज तिलक मी तुम्हाला देईल, आणि मी नहीं देईल तर कौन देईल दूसरा। मग अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो। ये मायापुरी है, बाबा म्हणता है ये मायापुरी है, इसको भूलो। ही जी बाहेर जी दुनिया आहे मायापुरी आहे, म्हणजे विकारांची दुनिया आहे, आणि सगळ्या प्रकारचं दुःख त्यातून प्राप्त होईल। म्हणून बाबा म्हणताय कि अब उसको भूलो, इसमें अथाह दुख है। हम इस दुनिया में है, मायापुरी में रहना है, त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये यायचंय, संपर्कामध्ये राहायचंय आपल्याला, पण सेवेसाठी, आपण त्या प्रभावामध्ये येण्यासाठी नाही। आता कमळाच्या फुलासारखं राहायचं या दुनियेत, घरामध्ये तर राहायचंच आहे, पण या दुनियेमध्ये पण कमळाच्या फुलासारखं राहायचंय। या दुनियेतले व्हायब्रेशन आपल्याला टच नाही केले पाहिजे त्यांनी, त्या वाइब्रेशनच्या अनुसार आपलं जीवन नहीं चलना पाहिजे। अब हमें भगवान के वाइब्रेशन में रहना है, भगवान के कहने अनुसार चलना है, और दुनिया की सेवा करनी है, फक्त तेवढंच करायचंय। त्या प्रभावामध्ये पण नाही यायचंय, दुनियेमध्ये आकर्षित पण नाही व्हायचं। मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख है, यह कब्रिस्तान है। मायापुरी है, अजून काय, कब्रिस्तान है दुनिया। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। काय बुद्धीमध्ये पाहिजे, मीठा बाबा और मीठा सुखधाम। यह दुनिया तो खत्म होनी है, विदेशों में तो बॉम्ब्स आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है। विदेशामध्ये बॉम्ब्सद्वारे विनाश होणार आहे, ती सगळी तयारी झालेली आहे। सबको मरना है, कीचड़पट्टी खलास होनी है, देवताएं कीचड़पट्टी में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी का आवाहन करते तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। बाबा दिवाळीला लक्ष्मीचं आवाहन करायचं असतं तर घर कसं साफ स्वच्छ केलं जातं, तसं बाबा म्हणते लक्ष्मी नारायण डायरेक्ट या दुनियेमध्ये येणार आहे, त्या सगळ्या दुनियेची सफाई होईल, स्वच्छ सुंदर दुनियेमध्ये ते येतील। आणि ती सफाई कशी होईल मग, कुठे बॉम्ब्सद्वारे, कुठे भूकंपाद्वारे, कुठे पाऊस जास्त येईल, कुठे काय तर कुठे काय, हे सगळ्या पद्धती, या सगळ्या पद्धतीने या दुनियेची सफाई होईल आणि लक्ष्मी नारायण येतील या दुनियेमध्ये। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे, फिर देवताएं आएंगे, वह आकर अपने महल बनाएंगे। देवताएं आएंगे और सब खंड खत्म हो जाएंगे, भारत में देवताओं का आगमन होगा, फिर वो अपने महल बनाएंगे। यहाँ पर बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। मुंबई छोटी सी होती, जंगल होतं सगळं आसपास, पण कसं वाढवलंय, समुद्राला पण त्यांनी भरती टाकून 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 त्या भर टाकून टाकून समुद्राला पण त्यांनी जमीन बनवून टाकली, आणि म्हणून आपण बघतो की तिथला पहिया मजबूतच नाही, बिल्डिंग अशी पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळते तिथं, जर कोसळली तर। पावसाळ्यामध्ये आपण बघतो 10-15 बिल्डिंग तरी कोसळतात प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये, आणि पुढे चालून बाबांनी इशारा दिलेला आहे की हे बॉम्बे आता राहणार नाही। आणि आता वैज्ञानिकांनी इशारा दिला 8 दिवसापूर्वीच की 2030-35 पर्यंत अर्धी मुंबई पाण्याखाली जाईल, अर्ध्या मुंबईमध्ये पाणी, म्हणजे बाबांनी 80-85 वर्षापूर्वीच ही गोष्ट सांगितली। आता वैज्ञानिक आता थोडे जवळ आलेले, 2030-35 पर्यंत सांगता येते, त्याच्या आधीही होऊन जाईल आणि पूर्ण मुंबईच जाईल। अब देखो क्या बन गया है, तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं, मीठी नदियों पर होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं, मद्रास आदि होते नहीं। बाबा म्हणताय समुद्राच्या किनाऱ्यावरती कोणी तिथे राहणार नाही, मद्रास पण आहे समुद्र किनाऱ्यावरती, तर बाबा म्हणताय तिथं सतयुगामध्ये मद्रास पण नाही। गोड नद्या आहे त्याच्या आसपासच लोक राहतील, समुद्राच्या आसपास नाही। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं,
वैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने, सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए, कोई भूल चूक तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, डिस सर्विस तो नहीं की, थोडी सर्व्हिस में थक नाही जाना चाहिए. बाबा म्हणते स्वतःला विचारा, मी पण विचारायला पाहिजे तुम्हाला की आज चूक झाली का, काही कोणाला दुःख दिलं का, काही सेवा, किती कोणत्या प्रकारची सेवा केली, काय चुकलं सेवा करताना, हे तुम्ही पण चेक करा आणि मी पण तुम्हाला विचारायला पाहिजे. बाबा म्हणताय पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया, झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे. शिव बाबा से कुछ छिप न सके ऐसा मत समझना, कौन देखता है. शिव बाबा तो झट जान जाएगा. बाबा म्हणते असं नका समजू कोण बघतंय मला तरी, चूक झाली कोणी बघत नाही तर चूक झाली तरी चालते. बाबा म्हणते शिव बाबा तो झट जान जाएगा. ईश्वर का कॅमेरा तो चालू आहे. आता हे बरेचसे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावतात, तोंडाला कपडा बांधला संपला विषय, कोण आलं आणि काय करून गेलं समजेल फक्त कसं झालं, पण कोण होता ते करणारा ते नाही समजत. लेकिन ईश्वर के कैमरे से थोड़ी छुप सकता है. कोण देखता है, डोळ्याला संपूर्ण चेहरा जर झाकून घेतला, त्यांच्या बुद्धीमध्ये काय राहील, कोण देखता है हमको, कौन देखेगा, कौन समझेगा कौन था. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, शिव बाबा के कैमरे से तो छुप नहीं सकते हैं. तो ऐसा मत समझना कौन देखता है, शिव बाबा तो झट जान जाएगा. मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे. सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे. सच तो बीठो नच. खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए. बाबा म्हणतात खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए. आनंदामध्ये राहायचंय, चेहरा हसरा ठेवायचा. खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए. चेहरा हसराच ठेवायचा, आनंदात राहायचंय, चेहऱ्यावरती कुठल्याही प्रकारची उदासी निराशा दिसली नाही पाहिजे. पक्का करायचंय आपण. मग एक वेगळा विषय बाबा म्हणता, देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है. कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते, हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे. बाबा म्हणताय पती पत्नी आहे, ज्ञानामध्ये असं आहे की दोघांपैकी एकाचं सौभाग्य असू शकतं, एकाचं नसू शकतं. ते खूप सौभाग्यशाली जोड़े आहे, ज्या दोघं ठरवतात कि हमें अब ज्ञान चिता पर चलना है. काम चिता पर बैठे थे, अभी हमें ज्ञान का हथियाला बांधना है और ज्ञान के आधार से ही अब इस जीवन को संपूर्ण बनाना है, संपन्न बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. पण बाबा हे सांगताय ड्रामा असा आहे किंवा ज्याचं त्याची रेकॉर्डिंग अशी आहे, कोणाच्या सौभाग्यामध्ये आहे, कोणाच्या सौभाग्यामध्ये नाहीये. तर आपण दुसऱ्या जोडीदाराविषयी शुभ भावना ठेवायची आहे, पण दुसऱ्या जोडीदारामुळे आपलं भाग्य कमी नाही करून घ्यायचंय. आपला पुरुषार्थ थांबवायचा नाहीये की ये चालू करेंगे फिर मैं चालू करूंगा. आपला पुरुषार्थ आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे करायचा. सोबत आहे, सोबत मिळाली ठीक, नाही मिळाली तर आपलं आपलं भाग्य बनवायचंय. आपलं भाग्य बनवता बनवता मग त्यांना व्हायब्रेशन देत चालायचे, कधीतरी जागृती येईल. तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे द्वापर में आकर जब कामचिता पर बैठते तो आत्मा काली बन जाती है, फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है. इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है. सेवा में कभी थकना नहीं है. विजय माला में आने के लिए अथक हो सेवा करनी है. शिव बाबा से सच्चा रहना है. कोई भूल चूक नहीं करनी है. किसी को दुख नहीं देना है. वरदान है, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव.
सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। वह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। तर बाबा म्हणता है कि अभी एक का पाठ पक्का करो। एक भरोसा शिव बाबा पर, एक मत, एक की मत पर चलना है, एक रस स्थिति में रहना है, नीचे ऊपर नहीं होना है, अचल अडोल स्थिति में रहना है, एकता और एकांत प्रिय। एकतेची स्थिती पाहिजे, एकतेमध्ये राहायचे, सगळ्यांशी मिळून मिसळून राहायचे, ज्ञान में बहुत अच्छी रीति से साथ में चलना है और एकांत प्रिय, एक के अंत में रहना है, बाबा की याद में रहना है। सदा कहीं भी जाते हैं, किसी को भी मिलते हैं, लेकिन बाबा की याद सदा बुद्धि में रहनी चाहिए। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। कोणाचे आपल्याला समजा पटत नाही, कोणाचे संस्कार पटत नाही, तर काय म्हणतात, त्यांच्यापासून दूर राहिलेलं बरं। तो बाबा म्हणताय किनारा नाही करो, कारण ते दुसऱ्या प्रकारची आत्मा येईल, त्यांच्यापासून दूर जाल, दुसऱ्या प्रकारची आत्मा येईल, तिसऱ्या प्रकारचे संस्कार घेऊन येईल। ती ताकद आहे तर आपण कोणाचाही सामना करू शकतो, कोणत्याही स्थितीमध्ये राहू शकतो, कोणाच्याही सोबत राहू शकतो, शक्तिशाली स्थिती। तर बाबा म्हणताय असं नाही, पळून नका जाऊ तुम्ही, लेकिन शक्तिशाली स्थिति में रहो, और शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी तो हम दूसरों का सहारा बन सकेंगे। असं नाही की आपण कटून राहायचंय तर ताकद तर वाढणार नाही, पण जर आपण तिथंच राहून तोंड दिलं चांगल्या प्रकारे तर मग आपली ती ताकद पण वाढेल, चांगल्या प्रकारे आपली शक्तिशाली व्हायब्रेशन राहतील आणि शक्तिशाली व्हायब्रेशनमुळे दुसऱ्यांनाही आपण आधार देऊ शकू। अव्यक्त इशारे। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए प्रतिज्ञा करो कि वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। आता परमात्म्याची प्रत्यक्षता करायची। ब्रह्मकुमारीच प्रत्यक्ष झाले आता की ब्रह्मकुमारीचं कार्य किती चांगल्या प्रकारे चाललेलं आहे, किती श्रेष्ठ आहे, किती दिव्य आहे। आता प्रत्यक्षता करायची आहे बाबांची, की आपल्याला सगळ्यांना तयार करणारा, ब्रह्मकुमारीचं हे कार्य चालवणारा एक शिवबाबा आहे। तर तो सगळ्यांच्या समोर आला पाहिजे, सगळ्यांना त्याच्याविषयी माहिती मिळाली पाहिजे, त्याच्याशी ते जुडले पाहिजे। तर त्यासाठी बाबा म्हणतात अभी प्रतिज्ञा करो की वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। आता आपण बेस्ट बनायचं आणि आपल्यामधलं व्यर्थ समाप्त करायचंय। बरेचशा व्यर्थच्या गोष्टी आज बाबांनी सांगितल्या, त्या तरी मिटवून टाकायच्या आपण, और बेस्ट बन जाना है। जब कोई परीक्षा आए तो प्रतिज्ञा याद करो। जेव्हा केव्हा परीक्षा येईल, पेपर येईल, त्यावेळेला आठवण ठेवायची आपण, मुझे बेस्ट रहना है अभी इसमें और बेस्ट बनना है। हे सगळं वेस्ट आहे, जे काही मध्ये येईल, जो काही कचरा येईल, जे काही व्यर्थ संकल्प चालतील, कोणी काही उलट पालट केलेले काहीही राहील, तर त्यावेळेला प्रतिज्ञा आठवण करून द्यायची स्वतःला की मुझे वेस्ट अभी नहीं, वेस्ट को खत्म करना है और बेस्ट बनना है। वेस्ट मध्ये जाऊच द्यायचं नाही मला। या सगळ्या वेस्टच्या गोष्टी आहे, किसने ये किया, उसने वो किया, वो सब खत्म कर देना है। जब भी पेपर आता है, किसी प्रकार की परीक्षा आएगी, हमारे नजदीक वालों से ही आती है परीक्षा, तो उस समय हमें ये याद रखना है, प्रतिज्ञा है मेरी कि मुझे अब बेस्ट बनना है, वेस्ट व्यर्थला समाप्त करायचं, ते व्यर्थ मध्ये गेलंच नाही पाहिजे। तो जब सभी ऐसे बेस्ट बन जाएंगे तब ही प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। असं नाही की बाबांचे 50% बच्चे बेस्ट बनलेले आणि 50% तसेच राहिलेले, तर बाबा कसं प्रत्यक्ष होईल? तर लोक तर म्हणतीलच नाही यांना बाबा असं शिकवतो का, तर मग बाबा कसं प्रत्यक्ष होईल? सब बन जाएंगे तब बाबा म्हणता है सबके सामने बाबा साकार हो जाएगा। सगळ्यांना लक्षात येईल की हां शिवबाबांनी यांना बनवलेलं आहे, तर मी पण थोडंसं कणादाना घेऊन टाकायला पाहिजे। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के पहले आप मूर्तियां पूरी तैयार होनी चाहिए। हा प्रत्यक्षताचा पडदा म्हणजे
सगळ्यांना हे क्लिअर होणार आहे. दुनियावाले बाबांनी सांगितलेले अंतिम समयाला काय होणार आहे, सगळे म्हणतील मेरा बाबा आ गए, सगळे म्हणतील. तर ही प्रत्यक्षताचा हा पडदा तो उघडायच्या आधी, जगाच्या समोर खरं स्वरूप बाबांचं प्रगट होण्याच्या आधी बाबा म्हणतात तुम्ही मूर्त्या पूर्ण तयार झाल्या. आणि म्हणून ही मूर्ती तयार होती आपली, आपण मूर्ती तयार होतोय. तर बाबा म्हणताय की मग थोडेसे घाव तर सोसावे लागतील, छन्नी हतोड्याचा वापर तर होणार आहे, पेपर येतील, विघ्न येईल, परिस्थिती येईल, संकट येईल, दुखणं बीमारी येईल, काही भी होत राहील, काही पण होत राहील. ये है कि हम मूर्तियां बन रहे हैं, इसलिए वो ठोक-पीट चालू है. तो बाबा म्हणते तैयार होना है, तैयार हो जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका. तुम मूर्ति भी बन जाओगे, तुम मूर्ति जैसे सुंदर बन जाओगे, बिल्कुल तन तुम्हारा मंदिर और अंदर मूर्ती बैठी है. शरीर रूपी मंदिरामध्ये आत्मारूपी मूर्ती विराजमान आहे. ही स्थिती आपली होईल, सगळ्यांना तो रिझल्ट दिसेल. आणि जेव्हा आपण हे मूर्तीसारखे दिसू सगळ्यांना, तर त्यावेळेला सगळ्यांना समजेल शिव बाबा मेरा भी बाबा है और मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा है, हे त्यांना क्लिअर होईल. तर आपल्याला पुरुषार्थ करून स्वतःला मूर्ती बनवायचं आहे. अच्छा, ओम शांती. कम बोलो, धीरे बोलो.